अब हमारे मन की आदतें हैं गंदी, आलस्य। भजन करन को आलसी, भोजन को तैयार। आप में कितने लोग ऐसे हो? भजन करना है, नींद आ रही है, कल कर लेंगे। अरे रोज की करना, भगवान कहीं जा रहे हैं, कर लेंगे कर लेंगे। आज ना पीठ दुख रही है, आज ना नींद आ रही है, आज ना सिर दुख रहा है, आज ना वो भूख लगी हुई है, आज हमने बाहर जाना है। रोज बहाने तैयार होते हैं। तो उनके लिए ये दुआ है, भजन करन को आलसी, भोजन को तैयार। तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। लानत है, कोई चंगी चीज नहीं निकल के आनी सी। भोजन को तैयार, भजन को आलसी। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? होना ये चाहिए कि भोजन हम संयमित करते हैं और कम करते हैं, पर भजन के लिए हम हमेशा तैयार होते हैं। पर भजन करने की युक्ति सीखोगे तभी तो मजा आएगा। अगर आपने युक्ति नहीं सीखी, लोग कहते हैं अच्छा हम ना आंख बंद करके बैठ गए और भगवान का हम नाम सुमिरन करते ना, मन नहीं लगता। ये तो ऐसे हो गया कि आपका 14-15 साल का लड़का जाके कार की ड्राइविंग सीट पे बैठ गया और उसने कहा लो जी मैं तो रहा हूँ, गाड़ी चलाने लगा हूँ। आजकल वैसे कई बार लोग समझते नहीं हैं, माँ बाप बड़े खुश होते, ले मेरा लड़का तो 14 में कार चला लिया, 12 में चला लिया, 15 में चला लिया, बिना इस बात की फिक्र किए कि राइट ट्रेनिंग के बगैर, लाइसेंस लिए बगैर जब ये गाड़ी लेकर के जाएगा रोड पर, या मरेगा या मारेगा किसी को, तो ये गर्व करने की बात तो नहीं है। पर पता नहीं लोगों को क्या मजा आता है रूल तोड़ के, नियम तोड़ के। सिखाओ पहले। अच्छा भोजन कौन बनाएगा? जिसको बनाना आता है। हम एक के घर गए तो वो बात शुरू हो गई कि आप सुबह में क्या खाएंगे। मैंने कहा आपको जो आता है बनाना वो बना देना, पर हल्का बनाइएगा। तो पति देव धीरे से बोले, कहते बातें बड़ी अच्छी बनाती है, ये बातें बड़ी अच्छी बनाती है, खाने का तो पता नहीं। तो पत्नी ने ऐसे घूर के देखा ना, बेचारा चाऊ चाऊ करता ना कमरे से, कुत्ते की तरह बाहर निकल गया था। कहती कोई इज्जत ही नहीं इस घर में, 30 साल हो गए रहते हुए, अभी भी कहते खाना नहीं आता, खा खा के ही तो इतने बड़े हुए हैं। पर एक्चुअली जब उसने खाना बनाया तो मुझे पति की बात बड़ी अच्छी तरह से याद जोर जोर से आई कि बातें ही अच्छी बनाती है, खाना तो बेचारी को आया नहीं बनाना। हम अच्छा खाना बनाते हैं कब? जब हम सीखते हैं, when we learn from right source। हम कपड़े अच्छे सिल सकते हैं तब जब हम किसी से सीखते हैं। ऐसे ही आप भजन अच्छा कब कर सकेंगे? जब आप ठीक तरीके से सीखते हैं। अगर आपने किसी संत से सीखा नहीं है तो आप ठीक से करेंगे कैसे? तो खाली बातें नहीं बनानी चाहिए, हम भगवान को याद करते। याद रहे, मंदिर जाना काफी नहीं है, मन का अंतर्मुखी होना जरूरी है, मन का शांत होना जरूरी है। दुनिया की ऊहा पोह से, राग द्वेष से, दौड़ भाग से, चिंता फिकर से बिल्कुल परे करके अपने मन को शांत बना देने का नाम स्मरण करना होता है। तो मंत्र जब भी करना है तो उसके लिए भी विधि होती है। इसीलिए हमारे यहाँ प्रचलन है कि किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से, महात्मा से आप मंत्र दीक्षा प्राप्त करते हैं। दीक्षा मतलब क्या? ऐसा नहीं, कई लोग बोलते असी ना फलाण गुरु बना लिया, और मैं बेटा तू की गुरु बनाएगा। जो गुरु है, गुरु मतलब जिसके पास ज्ञान का गुर, गुर माने आर्ट, टेक्निक है, वो गुरु है। और जिसके पास नहीं है वो खाली चोलाधारी है, भेखधारी है, फिर तो बेवकूफ बनाएगा वो तो तुमको। जिसके पास ज्ञान की कला है, ज्ञान का विज्ञान है,
जो आपको योग और वेदांत में भली भांति प्रवेश करा सकता है। जगत क्या है, तुम क्या हो, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, मृत्यु क्या है, आदि आदि इन सब विषयों के ऊपर जो तुम्हारी समझ को बढ़ाता है, ऐसे किसी महात्मा से पूछ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि हम सुमिरन कैसे करें जिससे हमारा मन आनंद का अनुभव कर सके।